हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में। तो चलिए हम लोग फिर से अपना सेशन को बढ़ाते हुए चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 1 जो है मैंने आप लोगों को 5.2 का बता दिया है और आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन इसको पहले। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि निम्न कथनों के सही उत्तर चुनिए तथा उनका औचित्य बताइए, जिसमें ये आपका दिया है कि AP 1074 का 30वां पद है। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन दिया है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, हम लोग दोनों क्वेश्चन को देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो पहला नंबर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर टू का ये नंबर में दिया है, एक पहले सीरीज दिया है जो AP में है, कितना है 10 है, 7 है और 4 है। डॉट डॉट का 30वां पद है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग यदि 30वां पद निकालेंगे, 30वां पद यदि हम लोगों को निकालना है, तो जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके थे 5.1 में कि यदि छठा पद निकालना है तो उसमें क्या करते थे, 5वां पद में से D को जोड़ देते थे। ठीक है, उसी तरह यहाँ यदि 30वां पद निकालना है तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, 29वां पद में से D को जोड़ देंगे। ये ठीक है कि 29वां पद में से D को जोड़ देंगे, लेकिन आप लोगों को ध्यान में पहले ये रहना चाहिए कि यहाँ टोटल 3 ही पद दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 29वां पद पता है नहीं, उसमें पता था इसीलिए वहाँ के हिसाब से वही ठीक था जो हम पहले बताएं। और अब जो है उसमें जो फार्मूला कल हम आप लोगों को बताएं, इसमें थोड़ा सा देखिए, तो इसमें आपको एक बार अभी इस तरह करके लेके चलना है। यदि तीसरा पद है तो इसमें A+2D लेके चलना है। ठीक है, हम इसको यदि पहले आप लोगों को बता देते तो उसमें हम परेशानी क्या होती कि ये 2D अपने से कैसे आ गया, तो जिसके कारण हम डायरेक्ट उसमें दूसरा पद था पहला पद में D को जोड़ते थे, क्योंकि D हम लोग का हमेशा सेम रहता था, बदलता था नहीं। यहाँ भी D नहीं बदलता है, D सेम ही रहता है। सिर्फ इसमें क्या होता है कि ऊपर का वैल्यू इसमें नीचे बिठा दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें एक तरीका पहले आपको उसमें सिखा दिया। देखिए, तरीका सीखना जरूरी है कि आप क्वेश्चन से खेलना सीख जाइए, कि क्वेश्चन को बनाना छोड़िए, आप उससे खेलना सीख जाइएगा कि क्वेश्चन हम किसी भी तरह करके इसको बना सकते हैं। हम इसमें आपको 2-3 तरह से बना के दिखाते हैं। जैसे सॉल्यूशन इसका आप देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो इसमें क्या है कि इसमें प्रथम पद आपका कितना है, तो प्रथम पद आपका हो गया ये जो होगा 10। सार्वंतर यदि निकालना है तो सार्वंतर यहाँ से निकाल लीजिए, D कितना हो जाएगा, 7 में से 10 को घटा के -3। क्योंकि ये AP में है तो हमको चेक नहीं करना कि ये AP में है या नहीं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि AP में है तो हम लोग मान के चल लिए कि AP में है। तो यहाँ से हम जिसे निकालते हैं उसी तरह करके निकाल लिए, सार्वंतर भी और प्रथम पद भी। 30वां पद हम लोगों को निकालना था, तो 30वां पद निकालना है। इसमें ये जो वैल्यू दिया हुआ रहता है, देखिए पहले 30वां पद निकालना है तो ये 30 देंगे, क्योंकि कोई भी पद निकालना रहता था तो उसको हम नीचे A के नीचे लिखते थे, और ये 30वां पद है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये प्लस में 29D करेंगे। ठीक है, ये प्लस में 29D करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपको पता था पहले से, ये आपको पता है कि 10 है, तो ये 30वां पद आपका हो जाएगा 10 और प्लस में ये 29 गुने में D कितना है, तो -3 है, जिसमें ये 10 और माइनस प्लस मिलके माइनस ही हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई आप कर देते हैं, 9 तिया 27 और 3 दूना 6 और 1 3, 9 तिया 27, 2 3 दूना 6 2 8, इतना हो जाएगा। इसमें इसको घटाएंगे तो माइनस रह जाएगा क्योंकि बड़ा के साथ है, और 10 घट जाएगा तो 77 हो जाएगा। इस तरह करके आपका ये 77 निकला। तो यहाँ जो nवां पद दिया हुआ रहता है कि इसका इतनावां पद, तो उसमें क्या दिया हुआ रहता है, इसमें आपका प्रथम पद दिया, प्रथम पद निकाल लिए, सार्वंतर निकाल लिए, ये जो पद रहता है आपका n रहता है। अब इसको देखिए, इसमें तो प्रथम पद आपका था ही, आपको पुनः इसमें हम बना के दिखा रहे हैं अगेन। ये प्रथम पद आपका ये = 10 हुआ, सार्वंतर D = -3 हुआ, और यहाँ n का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 30। जब ये दिया हुआ है, D दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो यहाँ से आप फार्मूला नहीं लगा लीजिएगा कि an का फार्मूला होता है A + n-1 इंटू में D। तो an की जगह हम लोग क्या करेंगे, n की जगह 30 लगा देंगे, तो वही 30 आएगा। इसमें देखिए सेम आता है, तो इसमें चलिए हम nवां पद इसमें लगाते हैं, ये = या तो 30 यहाँ लगाइए, इसको 30 लगा दिए, A की जगह 10 होगा, n की जगह कितना है 30, प्लस में ये 30 माइनस में 1
और ये डी की जगह फिर कितना है -3 इंटू में। तो ये 30वां पद आपका क्या आ गया, दिस इज इम्प्लाई नहीं भूलिएगा। इसमें ये 10 और प्लस में 30 में 1 से 29 और इंटू में ये -3 है, इसको गुना कर देंगे तो कितना होगा, ये 30वां पद इसका 10 माइनस में 19 30 दिया 87, ये 87 होगा जो कितना हो जाएगा माइनस में 77। ये आपका है इस तरह, ठीक है। था वही एन का फॉर्मूला से ही हम लोग लेके चल रहे थे, लेकिन हम लोग को पूरा कंफर्म पता नहीं था। तो आप लोग जब सिंपल पद दिया रहे उसमें छठा पद 7वां पद निकालने बोले, यहाँ से देखिएगा कि इसमें 4 है 5वां पद निकालने बोला दीजिए उसको, चौथा पद निकालना, तीसरा पद में से डी को जोड़ दीजिए। सिंपल से निकाल सकते हैं या तो फिर उसमें डायरेक्ट फिर आप a+29d जैसे किए हैं आप, तो 5वां पद में a+4d करके मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। आपको जो सुविधा लगे, बताने के तो हम सब तरह का बता रहे हैं, जहाँ जैसे प्रयोग हो रहा है उस तरह करके हम बता रहे हैं, ठीक है। बाकी आप इससे कितना सीखते हैं और आप कितना इसको अप्लाई कर पाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 का इसमें बी है, तो इसमें बी नंबर अब देखते हैं। बी नंबर आपका AP में दिया हुआ है, फिर से AP में दिया हुआ है कि ये -3 है, ठीक है, और ये -½ है, 1/2 2 है का 11वां पद, इसमें का 11वां पद है, क्या है आपको 11वां पद निकालना है। तो बहुत ईजी है, आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकाल देते हैं। इसमें प्रथम पद आपका क्या हो गया, ये इज इक्वल टू -3, सार व अंतर क्या हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये -1/2 और माइनस घटाना है, ये 2 - ये 1, ये माइनस पहले से भी है, तो यहाँ +3, इसको ध्यान रखना, माइनस प्लस में गड़बड़ होगा तो फिर दिक्कत है। तो 3 में से यदि हम आधा को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा, तो ये इस तरह बचे जाएगा, ठीक है। ये हो गया। ये एन आपका यहाँ कितना दिया है, एन इज इक्वल टू 11, 11वां पद निकालना है तो ये 11 लिखिए यहाँ, और फार्मूला इसका क्या होता था, ये एन का फार्मूला लिखना है, ये एन इज इक्वल टू लिख देते हैं a+n-1 और इंटू में डी। तो ये 11 हो जाएगा, ये 11 क्या होगा देखते जाइए सिर्फ, इसमें ये कितना है -3, तो -3 प्लस में n 11 है तो 11 - 1 और ये डी 2.5 निकाला है, 2 दूनी 4 5/2 कर दें डायरेक्ट, 2.5 को ही 5/2 लिखा जाता है, इंटू में 5/2। ये 11वां पद, ये -3 और 11 में से 10 घटा देंगे तो ये घट जाएगा 10 हो जाएगा, और इंटू में ये 5/2, 2 से ये 5 बार में चल जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये 11वां पद कितना हो जाएगा 25, 25 में से 3 घटा देंगे तो ये 25 - 3 जो कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन था 77, इसमें आपका ऑप्शन है 22, ठीक है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग जान लिए। अब जो है हम लोग का इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बॉक्सेस वाला है, ठीक है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा आपको कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल में इसी तरह करके पद दिया हुआ है, इतना पद निकाला, ठीक है। तो हम लोग पहले थोड़ा सपनों की दुनिया में एग्जाम्पल में जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका बेस और थोड़ा मजबूत होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप उदाहरण का 2 7 12 दिया है, 9वां पद ज्ञात कीजिए। इजी है, निकाल लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा हम बताते हैं इसको। इसमें दिया है आपको 3 नंबर एग्जाम्पल है, 3 नंबर का, जिसमें AP दिया है आपको 2 7, ठीक है, 2 है 7 है 12 है डॉट है, और इसमें 9वां पद निकालना है, 9वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। ज्ञात किया है 9वां पद ज्ञात करना है हम लोग को, तो क्या करेंगे इसमें बताते जाइए आप लोग। सबसे पहले इसमें प्रथम पद ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा तो 7 में 2 5 हो जाएगा, 100 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, और एनवां पद इसमें n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये एन का फॉर्मूला लगाइएगा तो ठीक है ना, तो 9वां पद इस तरह डायरेक्ट करके इसमें आप क्या कर दीजिए a+ में 8d, डायरेक्ट यदि निकालना तो a+8d होगा यहाँ, क्योंकि 9 है तो a+8d होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की जगह कितना है 2 है, और 8 इंटू डी की जगह कितना है 5 है, तो ये 8 पंचे 40 और 2 टोटल आपका हो जाएगा 42 आंसर। आप ए एन का फॉर्मूला लगाइए फिर भी आपका 42 आएगा, ठीक है, क्योंकि ए एन की जगह तो 9 रखना है, तो ये एन की जगह आप 9 रख के इसको 42 निकालिए।
ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। कितना छोटा छोटा बन रहा है। यदि आप बनाने सीख जाइएगा ना तो फिर क्या होता है ना कि आप दिमाग से भी डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि हम लोग ये सब कुछ नहीं, हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं आपको कि इसका आंसर क्या होगा, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन हो। ठीक है, तो हम लोग को क्या हुआ कि इसका बेसिक पूरा कंप्लीट है, हम लोग को कैसे बनता है नहीं बनता है हर एक चीज़ हम लोग को पता है, तो हम लोग डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 नंबर में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर आपको 4 देखना है। एग्जाम्पल 4 यहाँ देखिए, थोड़ा सा दिया है 21, 18, 15 का कौन सा पद इतना है। आप देखिए इसमें यदि कौन सा पद दिया रहे तो इस पर गौर करना है, क्योंकि ये ए एन इज इक्वल टू इतना रहता है। क्या इस ए पी का कोई पद शून्य भी है, कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 का जो है हम पहले क्वेश्चन आप लोगों को लिख देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 का क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है कि ए पी जो 21 है, 18 है और 15 है, ठीक है, डॉट डॉट करके इसमें कौन सा पद -81 है। तो कौन सा पद में आपको थोड़ा सा ध्यान इसमें देना है, ठीक है, कि कौन सा पद जब दिया रहे तो उसमें n इज इक्वल टू नहीं होगा, nवां पद होगा। क्या होगा, तो nवां पद होगा। इसमें यदि आप a का वैल्यू निकालें तो 21 होगा, सार्वंतर d निकालें तो 18 में से 21 घटाएंगे तो -3 होगा, 18 - 21 -3। और कौन सा पद होगा तो हम लोग को पता नहीं है कि वह कौन सा पद है, तो वो क्या होगा आपका -81 an होगा। n का वैल्यू नहीं है ये n का वैल्यू है, ठीक है। तो अब an का फार्मूला लिखिए, अब ये प्लस n-1 और इंटू में d, ये हो गया। अब an की जगह क्या लिखना है, -81, a की जगह कितना लिखना है 21, प्लस में n-1 और d की जगह क्या लिखना है तो -3, ठीक है। -81 है, -81 और इधर इसको माइनस में कर देते हैं, क्योंकि इधर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, बीच में यहाँ प्लस है, इंटू में नहीं था इसलिए माइनस में हो गया ये, और इज इक्वल टू ये माइनस में 3n हो जाएगा, माइनस में 3n और ये माइनस माइनस मिलके प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको यदि जोड़ देते हैं तो ये 2 8 2 10, 1 1 2 और 8 2 10, 102 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में 102 होगा और इधर यहाँ क्या है, ये प्लस में है, इधर फिर इसको कर देंगे तो ये माइनस में 3 हो जाएगा और यहाँ माइनस में 3n बचा। ठीक है, -2 और -3 कितना हो जाएगा तो माइनस में 105 हो जाएगा और इधर से ये माइनस में 3n होगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे n इज इक्वल टू क्या होगा 105 और बटे में 3, ये मल्टीप्लाई में था तो इधर कर दिए डिवाइड में हो गया 105 बटे 3, इसलिए यहाँ n का वैल्यू कितना होगा 3 तिया 9 और 1 बचा 3 5 15, तो n जो होगा कितना होगा 35वां पद। ये जो था आपका वो कितना था 35वां पद 81 था, ये 35वां पद होगा। अब पता चला इसमें आपको कि ये 35वां पद 81 होगा। यहाँ लिखा था ना कि कौन सा पद वह 81 होगा -81, तो यहाँ 35वां पद वह -81 होगा। तो ये था आपका nवां पद और कौन सा पद में अंतर, कौन सा पद में ये n होगा और nवां पद में आपका ये क्या निकलेगा n का वैल्यू, और कौन सा पद में an का वैल्यू रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या दिया था कि एपी का कोई पद शून्य भी है, कारण सहित बताइए। एपी का कोई पद यदि शून्य है तो n के लिए कोई पद दिया है तो इसी में इसका वैल्यू दिया है कि कोई पद शून्य है तो ज्ञात करें, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो अभी यदि हम चूंकि माना कि ए एन इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से क्या होगा ये n इज इक्वल टू a प्लस n-1 और इंटू में d, यहाँ ये 0 हो गया तो ये की जगह यहाँ कितना वैल्यू होगा वही वाला 21 और ये n की जगह कितना है 35 निकला, ये nवां पद निकला, n का वैल्यू 35 हुआ। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, नहीं इसमें सब यदि वैल्यू बिठा देंगे तो फिर बचेगा क्या, ये n का n रहेगा, ये n का वैल्यू बिठा दिए और माइनस में 1 और d की जगह कितना था तो d की जगह है हम लोगों का -3, तो यहाँ हो जाएगा आपका -3। ठीक है, तो इसमें दिया है कि कोई पद शून्य भी है तो कारण सहित उत्तर दीजिए। कोई पद में nवां पद, ये nवां पद शून्य हो गया तो इसमें n का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें देखिए n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ 21 प्लस है। ठीक है, तो यहाँ से अब 21 ये प्लस में इधर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी -21 होगा और इधर इसको गुना करेंगे तो माइनस में 3n और फिर माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ 21 है, इधर भी कर देंगे इसको -21 और -3 और ये माइनस में 3n।
तो यहाँ से 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 होगा। 21 और 3 कितना होगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 24 और इधर से 3 एन माइनस में, ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो 3 3 8 24। तो यहाँ से एन का वैल्यू आपका कितना निकल गया, 8 आंसर। तो अब हम लोगों का जो है 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद तो हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये भी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद इतना है और सातवां पद इतना है। इसमें हमको ए पी ज्ञात करके दिखाना, मतलब उसका सीरीज हमको निकाल के दिखाना। जैसे यहाँ नीचे वैसे निकाला हुआ है, देखिए एग्जाम्पल है तो बनाया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये आपको तीसरा पद इतना दिया है और सातवां पद इतना दिया है, बहुत ईजी है, बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में पहले हम क्वेश्चन थोड़ा सा दिखा दिया, क्वेश्चन लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या दिया, ए पी ज्ञात की जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तीसरा पद कहने का मतलब क्या है कि ये 3 होगा, ये 3 होगा। तीसरा पद कितना दिया है, 5 दिया है, मतलब ये प्लस 2d इज इक्वल टू कितना है, 5 है। ये प्लस 2d इज इक्वल टू 5 है तीसरा पद। और सातवां पद दिया है कितना, 9, मतलब ये 7, सातवां पद ये है। इसका होता है ये प्लस 6d जो कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। इसको इक्वेशन हम 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। क्योंकि देखिए इसमें इसका तीसरा पद इतना दिया है 5 और सातवां पद 9 दिया है। बीच में तो हम लोग पद को इस तरह लिखते थे, तो ये लिख दिए। ठीक है, अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हम लोग हल करेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर थोड़ा सा इसमें और हम शॉर्ट लिख सकते थे इसको, चूँकि हम ए का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट करते, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, क्योंकि यहाँ यदि तीसरा पद इतना दिया, ये लिख के दिखा दिए। ठीक है, समीकरण 1 से हम लोग पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, आप ही लेके लिए शॉर्ट पड़ेगा। समीकरण 1 से करते हैं, जैसे इसमें क्या दिया है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। तो इसमें a इज इक्वल टू हम 5 माइनस में 2d कर सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन आपको 3 ले लेना है, इक्वेशन में कमी नहीं करना है। अब समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 से आपको बनाने के सिर्फ टेक्निक आना चाहिए, आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। समीकरण 2 से क्या किया है कि a प्लस 6d इज इक्वल टू लिए हम कितना, 9। तो यहाँ से इसीलिए a बराबर 9 माइनस 6d ले सकते हैं। 9 6d को इधर कर दिए तो 6d हो गया, ये इक्वेशन 4 हो गया। ये दोनों में इक्वल है तो इधर भी इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब हम लोग लेंगे कि समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से क्या करेंगे, तो 5 माइनस में 2d और इज इक्वल टू 9 माइनस में 6d। ठीक है, दिस इज इम्प्लाई दैट, तो यहाँ d को एक जगह कर देते हैं और अंकों को एक जगह। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले 9 को इधर कर दें या फिर इस 2 को यहाँ माइनस में है इधर कर देते हैं। d को इधर रख लेते हैं माइनस में 2d और ये माइनस इधर है तो इधर आ जाएगा प्लस में 6d और इज इक्वल टू ये 9 प्लस में है प्लस में रहा, ये 5 प्लस में है इधर भी, इसके पीछे साइड वाला प्लस में है। ठीक है, ये माइनस जो है 2d का है तो यहाँ से ये माइनस में 5 हो जाएगा। 6 में 2 को घटा देंगे तो 4d और 9 में 5 को घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ से आपका कितना निकल गया, 4 4 खत्म हो गया, d इज इक्वल टू 1 निकल गया। ठीक है, d इज इक्वल टू 1 निकल गया। कोई भी समीकरण में आप इसको मान इसका बिठा के आप a निकाल सकते हैं, या आप इसमें समीकरण 3 ले लीजिए, समीकरण 4 ले लीजिए, कोई भी लीजिए। चलिए हम लोग समीकरण 3 से निकाल लेते हैं। तो समीकरण 3 से या समीकरण 3 में d का मान d इज इक्वल टू 1 रखने पर, ठीक है, ये सब तो लिख ही सकते हैं आप लोग इतना सा, तो इसको इस तरह करके लिख लिए। और समीकरण
3 से निकाल लेंगे। ए इज इक्वल टू दिया है 5 माइनस में 2 डी, तो ए इज इक्वल टू 5 माइनस में 2 इंटू 1 कर दिए, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये मेरा निकल गया कितना, 3 निकल गया, इसलिए ये इज इक्वल टू 3। डी निकल गया, ए निकल गया, ठीक है, 2 निकल गया। तो इसमें हम लोग को क्या बनाने बोला है, सीरीज बनाने बोला है ये एपी का। तो हम लोग सीरीज बना लेते हैं। प्रथम पद आपका कितना है, ए है, तो एपी इसका क्या हो जाएगा, पहला पद ये है 3, पहला पद है 3 लिख दिए, और इसमें डी ऐड कर देंगे हम, तो वह क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा। तो डी इसमें ऐड कर दिए 1 यदि हम, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। सेकेंड पद में भी यदि हम 1 को ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसमें फिर 1 को ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट डॉट इस तरह करके बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्योंकि सेकंड पद निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो ए प्लस डी करते थे। थर्ड पद निकालने के लिए ये 2 प्लस में डी, दूसरा पद में डी को जोड़ते थे। चौथा पद निकालने के लिए तीसरा पद में डी को जोड़ते थे। इस तरह करके हम निकालते थे। तो बस उसी तरह करना, पहला पद ये है, फिर दूसरा पद में क्या करेंगे, ए प्लस डी, तो 3 + 1 4, फिर तीसरा पद निकालना है तो दूसरा पद में डी को जोड़ना है, तो दूसरा पद ये है, 4 + 1 जोड़ देंगे 5, और 1 का अंतर है तो इसमें 3 4 5 6 7 इस तरह ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी है ठीक ठाक है। तो इसमें भी आपको, इसमें कोई पद 301 है, तो इसमें nवां पद दिया हुआ है। क्या संख्या की सूची इतना का कोई पद 300 है। इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ कि संख्या का कोई सूची, इसमें आपको एपी नहीं दिया हुआ है। कोई संख्या की सूची 5 11 17 23 29 का कोई पद 301 है, क्यों इस सूची में। तो इसमें पहले ये एपी में नहीं दिया हुआ है, ये एपी में है या नहीं है ये आपको निकाल के देखना है, ठीक है। तो इसमें पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है एपी 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, 29 है, डॉट डॉट करके, और कोई पद 301 है। कहने का मतलब ये nवां पद है। ए एन का मतलब ये एन का वैल्यू दिया हुआ है, कोई पद 301 है। तो इसमें एपी में ये नहीं है, ठीक है, ये सीरीज है। तो इसमें हम लोग पहले चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं है। तो इसमें देखिए, इसका प्रथम पद ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डी कितना होगा, तो सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को घटाते थे, तो ये 2 माइनस में A1 करेंगे तो ये 11 माइनस में 5 6 हो जाएगा। अब एक बार हम वो चेक करेंगे। फिर डी में A3 में से A2 को घटाएंगे तो 17 में से 11 को घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ भी 6 निकला, यहाँ भी 6 निकला। एक बार और देख लेते हैं। डी में अब की बार A4 में से A3 को घटा देते हैं, तो यहाँ से 29 में 4 ये वाला है, 23 में से 17 को घटा देते हैं, 23 में से 17 को घटा दिए, 17 6 23, मतलब यह श्रेणी एपी में है, एपी में है, यह श्रेणी आपका एपी में है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब एपी में आ गया तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे इसमें। तो क्या करना है, एपी में यदि है तो इसका nवां पद कितना दिया हुआ है, तो इसमें आप लिखिए, दिया है ये बराबर आपका यहाँ कितना 5 है, डी बराबर 6 है, तथा nवां पद दिया है। कोई कौन सा पद या कोई पद इस तरह दिया रहे तो वो nवां पद होता है। ये कितना दिया है, 301, प्लस में ही है, ठीक है। यहाँ माइनस प्लस रहे तो उसको देख लेना है ठीक से, ठीक है। nवां पद 301 हो गया। तो इसमें अब क्या करना है हम लोगों को, तो ये n का फॉर्मूला लगाइए, ये प्लस n-1 और इंटू में डी। ये n की जगह 301 रख दीजिए, दिस इज इम्प्लाई कर दीजिए, क्योंकि बराबर रहे बीच में तो पीछे दिस इज इम्प्लाई लगाना है आपको, या ठीक है। ये की जगह 5 है, प्लस में n की जगह नहीं दिया है, और d की जगह 6 है, इंटू में ये n का वैल्यू यदि 301 दिया है तो n इसमें नहीं लगाना है, इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये 301 दिया है, इसमें इसको घटा देते हैं, तो 301 माइनस में 5 और ये हो जाएगा 6n माइनस में 6, ये माइनस में यहाँ है, इसको इधर कर देते हैं, ये प्लस में हो जाएगा। तो दिस इज इम्प्लाई दैट ये 301 है, माइनस में 5 है, ये प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
और इधर से 6n हो जाएगा, क्योंकि माइनस में था तो प्लस में हो गया। प्लस 6 में से 5 को घटा देंगे, कितना बचेगा 1, प्लस में 1 बचेगा, यानी 301 और प्लस में 1 बराबर यहाँ कितना होगा 6n। तो ये 302 हो जाएगा, और बट्टे में 6 कर देते हैं, ये n रह गया, ये भाग गुना में था भाग में कर दिए। तो यहाँ से इसीलिए यहाँ क्या आ जाएगा, दिस इज इम्प्लाई दैट n इज इक्वल टू जो होगा 6 पंचे 30, ठीक है, 6 पंचे 30, इसमें इससे तो नहीं कटेगा, 2 से काट देते हैं, ऊपर नीचे हमको लगता है बट्टे में ही रह जाएगा ये, ठीक है। तो 3 से काट देते हैं इसको, 3 एका 3 नहीं कटेगा, 2 से काट देते हैं, 2 एका 2, 2 पंचे 10, 2 एका 2 और 2 तिया 6, मतलब ये 151 और बट्टे में 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब एनवां पद दिया है तो एनवां पद निकालिएगा, एन का वैल्यू अपने निकल जाएगा, इसमें कुछ तो तंगी था नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है जिसमें कोई पद विभाजित हो सकती है नहीं 3 से 2 डिजिट वाली, ये सब आगे की बात है। अब फिर हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसको हम कभी जब उसमें जब लगेगा कि इसको भी बताना जरूरी है तो उस टाइम फिर इसको हम बताएंगे, ठीक है। इसमें भी अंतिम पद दिया है, हालांकि वही है, एक बार प्रयास करके देखिएगा, जब इसको बताएंगे तो इसको भी बना देंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।